तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि केविन अपने गैराज में एक केले के साथ कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो ग्वेन उसको कहती है कि केविन, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। देखो, हम एक टेलीपोर्टर पैड को चलाना जानते तक नहीं। लेकिन केविन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वह बनाना फूल कर फट जाता है और उस मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है। बेन टेंसन केविन को वह मशीन बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन वह कंट्रोल सिस्टम भी खराब हो चुका था। तो बेन टेंसन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस मशीन को उठाकर बाहर फेंक देता है, जिससे उस मशीन में एक एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद वह लोग बाहर आकर देखते हैं तो वह मशीन खराब हो चुकी थी, जिससे केविन दुखी हो जाता है और कहता है, मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो इसको ठीक कर सकता है। हम कूपर के पास जाएंगे। वह ऐसी चीजों में जीनियस है, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वह इंसानों की हो या एलियंस की। तो बेन टेंसन कहता है, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जो ग्वेन पर लट्टू था? तो केविन कहता है, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और ऐसा कौन है जो ग्वेन पर लट्टू नहीं होगा? फिर वह लोग वहाँ पर जाते हैं तो केविन वहाँ का दरवाजा तोड़ देता है। तो ग्वेन कहती है कि दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत थी? तो केविन कहता है, वह इसीलिए क्योंकि कूपर कभी भी अपनी लैब छोड़कर नहीं जाता। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वह लोग नीचे आकर देखते हैं तो लैब बिल्कुल खाली थी। वह छानबीन करना शुरू करते हैं तो बेन टेंसन को एक डिवाइस मिलता है और वह उसको ऑन कर देता है, जिससे कूपर का रिकॉर्ड मैसेज उनको दिखता है। वह उस मैसेज में देखते हैं कि उस पर कुछ डीएन एलियंस हमला कर रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं। वह मैसेज देखने के बाद केविन कहता है कि वह बहुत तेज है। उसने एक मैसेज छोड़ा जिससे कि हम जान सकें कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तो बेन टेंसन ग्वेन से कहता है कि क्या तुम उसको ढूंढ सकती हो? तो वह कहती है, हाँ, उसकी एनर्जी की छाप यहाँ बहुत तेज है। फिर ग्वेन अपनी मैना पावर से बड़ी ही आसानी से उसका पता लगा लेती है और कहती है, मैंने उसको ढूंढ लिया और मैं उसके पास जा सकती हूँ। तो केविन कहता है, यानी तुम आज भी उसकी ओर खींची चली जाती हो? अरे वाह! तो ग्वेन उसकी बातों को इग्नोर करती है और वह लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो उन्हें डाउट होता है कि वह लोग गलत लोकेशन पर आ गए हैं। तो ग्वेन कहती है कि समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो सब ठीक ही किया था। तो केविन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, वेल, प्यार अंधा होता है। और कहते हैं कि लोग उसमें अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो ग्वेन उसको कहती है कि मैंने कोई कंट्रोल नहीं खोया, मेरा मन कहता है कि कूपर आसपास ही कहीं है। फिर बेन टेंसन वहाँ आसपास जांच करने लगता है तो वह उस दीवार जैसी दिखने वाली चीज के आर पार हो जाता है। वह कोई दीवार नहीं थी, वह एक गेट था। तो बेन टेंसन उनको कहता है कि अंदर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वह लोग जैसे ही उसमें इंटर करते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और वह लोकेशन डीएन एलियंस का नया अड्डा है। फिर केविन कहता है कि इन लोगों ने 3-3 वेदर टावर लगा दिए हैं, कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। वह देखते हैं कि वह लोग कुछ बना रहे हैं, लेकिन क्या? उन्हें यह नहीं पता था, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि यह लोग जो भी बना रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर केविन कहता है कि क्या तुम ऐसा कोई जादू टोना जानती हो जिससे हम छुपकर उसके पास जा सकें? तो ग्वेन कहती है कि मैं कोई जादू टोना नहीं जानती। फिर वह लोग उनकी नजर बचाते हुए अंदर चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर ग्वेन अपनी मैना पावर से कूपर को ढूंढने लगती है। चलते वक्त रास्ते में केविन बेन टेंसन से कहता है कि अगर हम कूपर का नाम लेकर उसे पुकारे तो कैसा रहेगा? तो बेन टेंसन कहता है, ताकि 4000 डीएन एलियन हमारे पीछे पड़ जाएं। तभी ग्वेन कहती है, मुझे वह मिल गया, वह इस दरवाजे के पीछे है। तभी बेन टेंसन दरवाजा खोलने लगता है तो केविन कहता है, संभल कर बेन, इस दरवाजे के पीछे 4000 डीएन एलियंस भी हो सकते हैं। तो बेन टेंसन गूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस दरवाजे के नीचे से
चला जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर कुछ डीएनए एलियन हैं जो अपने काम में व्यस्त हैं। वहाँ पर कूपर भी है जो डीएनए एलियंस का कुछ काम कर रहा है, लेकिन उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वह डीएनए एलियंस उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर गूप आ जाता है और उनको बेहोश कर देता है। इतने में ही वहाँ पर दरवाजा तोड़कर केविन भी आ जाता है और कहता है कि मदद हाजिर है। तभी वह देखता है कि गूप ने उन डीएनए एलियंस को बेहोश कर दिया है और वह कहता है हालांकि अक्सर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तभी कूपर ग्वेन को देखता है और कहता है कि ग्वेन, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो, मुझे बचाने। तो केविन बोलता है हाँ मिस्टर दीवाने, तुम्हें ही बचाने आए हैं, अब चलो। फिर वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो रास्ते में कूपर दम भरने के लिए रुकता है तो बेन टेंसन उससे कहता है हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते। उन लोगों को कूपर के गायब होने का पता लगने से पहले ही हमें इस शील्ड से बाहर निकलना होगा। फिर कूपर ग्वेन को देखकर बोलता है जिस तरह तुमने तूफानी एंट्री ली, ठीक वैसे ही प्रिंसेस एलिना ने पिछले हफ्ते ही मुझे बरसाती दलदल के जंगलों में से बचाया था, नेंसेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट में से, वही गेम जो मैं अक्सर खेला करता हूँ। दरअसल यह एक कंप्यूटर गेम का नाम है। तभी केविन उसकी तरफ देखकर बोलता है हाँ ग्वेन, उसमें ये दीवाना, आवारा और पागल भी बनता है। तो बेन टेंसन उससे कहता है कि यह मजाक का वक्त नहीं है, हमने ऐसा डीएनए एलियन हथकंडा कभी नहीं देखा है और जब तक उनका क्लोकिंग शील्ड काम कर रहा है तो वे बेरोक-टोक काम कर सकते हैं। तभी कूपर उसको बताता है कि उन लोगों ने वो क्लॉक प्रोजेक्ट मुझसे जबरदस्ती बनवाया, उसे बंद करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो बेन टेंसन कहता है तो चलो, नेक काम में देर क्यों। ग्वेन बोलती है कि अब तक हमारी किस्मत अच्छी रही, लेकिन कभी ना कभी तो वह हमें देख ही लेंगे। कूपर उनको बताता है फिक्र मत करो, वह बड़ा प्रोजेक्ट बनाने से पहले मैंने यह छोटा प्रोजेक्टर बना लिया था, एक ऐसा प्रोटोटाइप जो फील पैदा करता है, उससे हम आसानी से छिप जाएंगे, लेकिन शुरू में हमें एक दूसरे के करीब रहना होगा। तो ग्वेन कहती है ओह प्लीज यह बकवास बंद करो। फिर कूपर उस डिवाइस का बटन दबा देता है जिससे वह लोग इनविजिबल हो जाते हैं। तो वह उस बड़े क्लॉक के पास जाने का फैसला करते हैं। वह लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि उस प्रोटोटाइप में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वह टूटकर खराब हो जाता है, जिससे वह लोग विजिबल हो जाते हैं और उन डीएनए एलियंस को दिखने लगते हैं। तो वह एलियंस उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कूपर और केविन को पकड़ लेते हैं। बेन टेंसन कुछ करने वाला होता है लेकिन वह उसे भी पकड़ लेते हैं। ग्वेन अकेले ही उनसे फाइट करने लगती है। बेन टेंसन कहता है कि फाइट चालू रखो ग्वेन, तुम ही हमें बचा सकती हो। तभी एक एलियन ऊपर से उसके ऊपर कूद जाता है और उसको पकड़ लेता है। तो ग्वेन कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी वहाँ पर एक हाइब्रिड आ जाता है और कहता है तुम ठीक इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारा ठीक रहना हमारे लिए फायदेमंद है, वरना यह लोग तुम्हारी बोटी बोटी करने में समय नहीं लगाते। फिर वह हाइब्रिड कूपर को कहता है अब तुम्हें हमारे लिए फिर से काम पर लगना होगा। तो कूपर कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। हाइब्रिड कहता है तुम वही करोगे जो हम कहेंगे, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हारे दोस्तों को भुगतना पड़ेगा। फिर वह हाइब्रिड ग्वेन की तरफ बढ़ता है तो कूपर कहता है नहीं रुक जाओ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। फिर एलियन उन तीनों को एक बंद जगह में कैद कर देते हैं। तो केविन कहता है अब तुम ह्यूमंगसौर बन जाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। बेन टेंसन कहता है कि इतने सारे डीएनए एलियंस के सामने ह्यूमंगसौर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी ग्वेन बोलती है कि वो लोग कूपर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा उन लोगों ने हमारे साथ किया था। फिर बेन टेंसन केविन को अपने पास बुलाता है तो वह उसको अपना शैतानी प्लान बताता है और एको एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी ग्वेन एक एलियन को बोलती है कि हे सुनो, यहाँ पर कोई बाथरूम नहीं है क्या, मुझे अर्जेंटली जाना है। वह एलियन दरवाजा खोलता है तो वह तीनों निकलते हैं और ग्वेन पीछे से केविन पर एक वार करती है और फिर एको एको अपनी साउंड वेव तेज कर देता है, जिससे डीएनए एलियंस बेहोश हो जाते हैं। फिर वह तीनों वहां से बाहर भाग जाते हैं। फिर उनके पीछे बहुत सारे डीएनए एलियन पड़ जाते हैं। ग्वेन फिर से वही तरीका आजमाती है और वह उन एलियंस को बेहोश कर देते हैं।
फिर वह लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कूपर उन एलियंस के लिए वह क्लॉक बना रहा था। तभी साउंड वेव आती है और वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। कूपर पीछे मुड़कर देखता है तो बेन टेंसन कहता है चलने के लिए तैयार हो। वह चारों वहाँ से भागने लगते हैं तो कुछ डीएन एलियन उन पर अटैक करने लगते हैं। तो ग्वेन कहती है कि मेरे पीछे रहना कूपर। कूपर कहता है यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रिंसेस एलेना ने मुझे बरसाती जंगल के दलदलों में से बचाया था। वह कहती है मेरे पीछे खड़े रहो और अपना मुंह बंद रखो। तभी वहाँ पर डीएन एलियंस की संख्या काफी बढ़ रही थी तो ग्वेन उनके ऊपर एक शील्ड बना देती है। फिर केविन कूपर से पूछता है कि हम उस क्लॉक के कितने करीब हैं। कूपर कहता है कि जिस तरफ वह आर्च बना रहे हैं उस तरफ बढ़ते रहो। बेन टेंसन कहता है वैसे वह आर्च किस लिए है। इतने में ही एक एलियन आकर कूपर को पकड़ लेता है तो केविन उसको थोड़ी इज्जत देकर कूपर को छुड़ा लेता है। तभी ग्वेन केविन पर एक जोरदार वार करती है जिससे एको एक पावरफुल साउंड वेव छोड़ता है जिसकी वजह से वह डीएन एलियन बेहोश हो जाते हैं। फिर वह लोग उस क्लॉक के पास पहुंच जाते हैं तो कूपर उस क्लॉक को बंद करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह उसे हाथ लगाता है तो उसे हाइब्रिड का पृथ्वी को तबाह करने का प्लान दिखाई देता है जिससे वह घबरा जाता है और उनसे कहता है मैंने अभी अभी देखा क्विसिंस दूसरा प्लेनेट। बेन टेंसन उसकी बात को बीच में ही रोककर कहता है कि मतलब बाद में समझाना, पहले क्लॉक को तोड़ो। फिर कूपर उस क्लॉक को अपनी पावर से हवा में ले जाता है और दूसरी तरफ रोड से एक ट्रक जा रहा है तो उस ट्रक के ड्राइवर को वह आर्च नजर आने लगता है। कूपर उस क्लॉक को तोड़ देता है। फिर ग्वेन अपनी मैना पावर से एक भारी एनर्जी लेवल उस क्लॉक के टुकड़ों पर दे मारती है जिससे वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही वहां पर कुछ डीएन एलियन आ जाते हैं और वह उन पर हमला करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए वह लोग वहां से भागने लगते हैं। वह अपनी गाड़ी के पास आते हैं और वहां से चले जाते हैं। वह डीएन एलियन हाइब्रिड से कहते हैं कि उनका पीछा करने के लिए गाड़ी का इंतजाम करें तो वह हाइब्रिड कहता है नहीं, उनसे ज्यादा हमारा प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान दो। केविन कहता है अगर हम किसी को बताएंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है तो कौन हमारा विश्वास करेगा, क्योंकि वहाँ एलियन तो उनको आम इंसानों के रूप में ही दिखेंगे। तो बेन टेंसन कहता है हमें नहीं पता कि वहाँ पर और क्या क्या चल रहा है, क्या तुम हमारी मदद करोगे कूपर। और कूपर जो कि ग्वेन को ही देखे जा रहा था और बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, जिस पर वह दोनों हंसने लगते हैं। तो वह कहती है 32 अंदर करो और वह लोग वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर उस जगह पर छानबीन करने के लिए आते हैं तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है। उनके साथ वह ड्राइवर भी था। वह बोल रहा था कि मैंने यहाँ पर कुछ देखा है। तो इंसान के रूप में हाइब्रिड कहता है हम यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो वह ऑफिसर कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी दूर पर मॉल क्यों बना रहे हो। तो हाइब्रिड कहता है ओह इंस्पेक्टर, हमारी कंपनी काफी आगे की सोचती है, आप यकीन मानिए कुछ समय बाद यहीं पर काफी चहल पहल होगी। फिर वह ड्राइवर और वह इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वह लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो वह हाइब्रिड कहता है कि अपना काम जारी रखो, अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। इतना कहकर वह अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 5 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।